कहाँ गए बब्बर शेरों, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। उठिए जल्दी, आराम हराम है। इस बार भर्ती बोर्ड सोने नहीं देगा। इस बार भर्ती बोर्ड नौकरी दिला के छोड़ेगा। ग्रुप डी के अंदर बम्पर वैकेंसी आ रही है, 30,000 से ज्यादा वैकेंसी आ रही है। जल्दी उठिए। इसमें नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर क्या चाहते हैं, इसमें भी नहीं हो। इसमें हो ना, चाहते हैं ना कि नौकरी लगी, इस जो वैकेंसी आ रही है उसमें नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें हो ना, तो सही टाइम से सारा काम ना करना पड़ेगा। जल्दी आइए, गर्दा उड़ाना है इस बार भर्ती बोर्ड को, सरकारी मोहर लगवाना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा डिटेल्स दे दे रहा हूं। ग्रुप डी की कब वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या आयु है, इसकी आयु की काउंटिंग कहां से होगी, क्या बदलाव हुआ है, सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको धराधर जानकारी देता हूं। सबसे पहले 30,000 से ज्यादा बम्पर वैकेंसी आ रही है। हालांकि बम्पर वैकेंसी और हो सकती थी क्योंकि 2 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, लेकिन इस भर्ती बोर्ड जो है क्यों 30,000 निकाल रहा है, मुझे आश्चर्य है, मेरे समझ से बाहर की बात है। क्योंकि ग्रुप डी लेवल 1 में 2 लाख से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं। पूरा जोन के अंदर देखा गया है कितना खाली है, बटोरा जा रहा है कौन कौन सी सीट कितनी खाली है, तो 2 लाख से ज्यादा पद खाली है। अभी क्या करेगा पद का पता नहीं, अब क्या मैं कहूं। चलिए, तो इस साल ठीक है, सितंबर या अक्टूबर, सितंबर में नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि एनटीपीसी का पहले आ रहा है, एनटीपीसी के बाद अक्टूबर में 2026 में ग्रुप डी लेवल 1 के लिए 30,000 से ज्यादा पदों पर नई भर्ती आ रही है, जबरदस्त तरीके से। अब देखिए भर्ती आ तो रही है, अब इसमें बदलाव। सबसे पहले क्या योग्यता है, न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होना अनिवार्य है। अब इसमें कुछ पोस्ट आईटीआई वालों के लिए और एनएससीबीली के लिए होता है। देखिए कुछ पोस्ट जैसे जो विशिष्ट पोस्ट होते हैं, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर टोटल जो है वो 14 टाइप के पोस्ट होते हैं। अब मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ग्रुप डी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन कौन से पोस्ट में क्या काम होते हैं, कौन कौन आप भर सकते हैं, उसका भी एक अपना तरीका होता है। तो अभी ये समझ लीजिए 14 टाइप के पोस्ट होते हैं। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें 10वीं पास प्लस आईटीआई की डिग्री चाहिए, आपके पास होना चाहिए। वो एनसीबीटी भी हो या एससीबीटी भी हो, वो आपका एनएससी से सर्टिफिकेट भी प्राप्त है तो आप वो कर सकते हैं। वो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए होता है। अब देखिए, अगर आप इस बार आईटीआई आपका चल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, अंतिम वर्ष के छात्र जिनका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तिथि तक नहीं आया है वो योग्य नहीं माने जाएंगे। यानी कि अगर आपका अक्टूबर में फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और तब तक आप 10वीं पास नहीं है बाबू, या आईटीआई नहीं है मेरे बब्बर शेर, तो आप फॉर्म ये नहीं भर सकते हैं। अगली बार का इंतजार कर लीजिए, फिर 4 महीना बाद तो ये भी करेगा, हर 4 महीना पे आ रहा है, काहे टेंशन ले रहा है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एज, ठीक है, जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले की एज 18 से 33 है। ओबीसी वाले जो नॉन क्रीमी लेयर वाले होंगे, इसका सर्टिफिकेट रखना, नॉन क्रीमी लेयर वाला, समझ गए ना, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाले के लिए 18 से 36 3 साल की छूट, एसटी एससी वालों के लिए 18 से 38 5 साल की छूट। ठीक है, क्लियर हो गया ना। इसमें क्या कहते हैं, आयु की गणना कब से होगी, इस बार थोड़ा गणना कब से होगी, ये थोड़ा लफड़ा है भी, इसलिए क्योंकि बता रहा हूं। देखिए चूंकि यह भर्ती अक्टूबर 2026 में आ रही है, इसलिए आयु की गणना का आधार 1 जुलाई 2026 या 1 जनवरी 2027 हो सकता है। इसमें लफड़ा है अभी जी, ये पूरा मैं क्लियर कर दूंगा, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन इन दो में से एक होगा। जहां तक मेरी बात चल रही है, अगर आप मुझे मानोगे तो इस बार एज की जो गणना है वो 1 जनवरी 2027 होगा, क्योंकि ये वैकेंसी 2027 की है। ये आ रहा है अक्टूबर में, लेकिन ये 2027 की वैकेंसी है, 26-27 का सेशन है। सर्टिफिकेट भी इसी आधार बनाना, ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले सभी 27, ध्यान रहे। ठीक है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। तो 1 जुलाई मान के चलिए, अभी 1 जुलाई चलते हैं, तो अगर आपकी एज 1 जुलाई 2026 को 18 साल हो गया है, 18वां बर्थडे केक खा चुके हैं, गर्दा उड़ा दीजिए, फॉर्म भर सकते हैं। या 1 जनवरी को 18 हो जाएंगे, दोनों में से एक तो आप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको पता होगा, नहीं पता है मैं बता देता हूं। देखिए ऐसे बताने होते नहीं, बोल ही देता हूं। देखिए 100 क्वेश्चंस इसके अंदर आने हैं ग्रुप डी के अंदर। एक एग्जाम है डायरेक्ट, उसके बाद नौकरी है, एक फिजिकल होगा। तो जब रिटर्न निकल जाता है ना, फिजिकल तो ऐसे ही गर्दा उड़ा देंगे, दूध केला किशमिश खा के जाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे, वो दिक्कत नहीं है। फिजिकल में टाइम भी मिलता है। मेन है पहला द्वार पीटी, पीटी निकालना बहुत जरूरी है। तो इसमें 4 चीजें आती है, मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चंस,
जीके जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चंस, ज्यादातर करंट अफेयर। जीएस जनरल साइंस 25 क्वेश्चंस, ज्यादातर साइंस में फिजिक्स। ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जोड़ेंगे 100 आएगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का टाइम दिया रहेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब देखिए सारा कुछ तो हो गया, अब बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? सबसे बड़ी बात है बैच भी तो ज्वाइन करना है भाई, नौकरी लेनी है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा टाइम से ना। अब बहुत जगह बैच ज्वाइन किए होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अफसोस होगा कि काश गुरुजी से पढ़ लिए रहते तो नौकरी ले लिए रहते। मैथ का टेंशन छोड़ दीजिए, मैथ को फुटबॉल बना दूंगा। ये मेरा टारगेट बैच है ग्रुप डी का, मात्र 249, 250 रुपया में ग्रुप डी मैथ से निश्चिंत हो जाएंगे। कहता हूँ 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे, और आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना, आपको टेंशन नहीं लेना, और मेरा काम है माथा में छापूंगा। प्लस माइनस नहीं आता होगा तब भी, बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे मैथ पढ़ के देखिए। ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, खास बात है मेरे बैच की, बाहर से कुछ मत लीजिएगा। बैच लिए रिलैक्स मैथ के लिए, खाली एक एक क्लास जैसे मैंने पढ़ाया है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना। बैच लोगे अपने आप सारा फोल्डर सिस्टम से दिखेगा, सिस्टम से एक क्लास देख लेना, निश्चिंत हो जाओगे। ज्वाइन कहाँ से करोगे? गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप फोल्डर आपको दिख जाएगा। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।